हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको आज एग्ज़ाम हुआ है 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसके सॉल्यूशन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11th एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके सामने जो है वो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रखा गया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहा गया है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी संबंधित है, यानी बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू, किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो सूक्ष्म जीवों और उनके उपयोगी प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की कौन सी उप अवस्था में जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बच्चों हम जानते हैं स्थूल पट्टी यानी पैकेटीन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरसों में पाई जाने वाली जड़ किस प्रकार की है। तो वो बच्चों मूसला जड़ जो मूसला मूल जो है वो उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, पुष्प का वह कौन सा भाग है जो सबसे अधिक कीटों को आकर्षित करता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि पुष्प में जो दलपुंज है यानी कि जो दल हैं वो कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने का काम करते हैं, यानी कि दलपुंज। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थि में आधात्री यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ओसिन प्रोटीन होगा। ओसिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके कारण अस्थि में आधात्री यानी मैट्रिक्स का निर्माण होता है, यानी जो मैट्रिक्स है वो ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्प के अनिवार्य चक्र हैं। तो पमंग और जायंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो बच्चों लिनियस यानी कि कैरोलस लिनियस जो हैं उन्होंने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया, मालवेसी कुल में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों इसमें पुंकेसर जो हैं वो अनंत की संख्या में पाए जाते हैं। अब हमसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली अवस्था कौन सी है। प्रोफेज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्द्रताग्राही जड़ों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो आर्द्रताग्राही जो जड़ हैं जो कि अधिपादपों में पाई जाती हैं उनमें वेलामेन नाम का ऊतक पाया जाता है। वेलामेन, ठीक है, जो क्या करता है वायु को ग्रहण करता है और वायु से ही नमी को अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीमक एक कैसा प्राणी है, कैसा कीट है। तो इसका बच्चों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक। इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बिथेनिया सोमनीफेरा, बिथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, सस्य विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। तो बच्चों सस्य से संबंधित यानी फसल उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान होती है जिसमें फसल वगैरह का अध्ययन किया जाता है, उनके रोगों का अध्ययन किया जाए, रोगों का निवारण का अध्ययन किया जाए फसल से संबंधित, तो उसको हम कहते हैं सस्य विज्ञान यानी फसलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेपिडम के कार्य बताइए। तो बच्चों जब हम किसी पराग को उसको काटते हैं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिर हम उसमें देखते हैं कि इस पर पराग को उस पर 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें एपिडर्मिस है, इसके बाद एंडोथीसियम है, इसके बाद मिडिल लेयर्स है और सबसे आंतरिक जो परत होती है वो टेपिटम होती है। तो उसके कार्य बताने थे। तो टेपिटम जो है बच्चों, टेपिटम के अंदर लघु बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है वो, तो इसका काम हो जाएगा लघु बीजाणुओं को या लघु बीजाणुजन ऊतक को पहला पोषण प्रदान करना। पहला काम क्या हो जाएगा, इनको पोषण प्रदान करना। ठीक है बच्चों। दूसरा है यूबिस्काय और प्रो यूबिस्काय जो संरचना बनती हैं उनका स्त्रवण भी यही करती है। इस तरह भी टेपिडम वगैरह बनाने का काम भी यही करती है ना। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं स्पोरोपोलिन नाम का जो पदार्थ बनता है वो भी टेपिडम के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल का प्रादुर्भाव किस भाग से होता है। रूट इज ऑर्गेनाइज्ड या ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट। तो मूलांकुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे हम कहते हैं रेडिकल, मूलांकुर।
क्वेश्चन नंबर 16, औतिकी के जनक यानी नेम ऑफ द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो बच्चों औतिकी के जनक मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफीम के 2 उपयोग आपको बताने थे। तो बच्चों एक तो देखिए अफीम जो है वो सामक है, इसका यूज दर्द निवारक के रूप में किया जाता है तथा इसका यूज दस्त या अतिसार के उपचार में किया जाता है तथा अफीम में एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसे कोडीन नाम देते हैं। कोडीन जो है वो खांसी और जुकाम में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18, गूगल जो है उस पौधे के औषधिक रूप से महत्वपूर्ण भाग का नाम बताना है। तो गूगल के पौधे में जो बच्चों जड़ है, जड़ के द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ होता है वो जड़ जो है इसका मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिपादप पौधे क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे पौधे जो किसी अन्य पौधे के ऊपर उगते हैं, यानी पौधे के ऊपर उगने वाले पौधे जो है वो अधिपादप के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ऑर्किड्स है, बेंडा है। एरिल क्या है बच्चों, जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड जो होता है उसके चारों ओर का एक आवरण पाया जाता है, अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, जैसे कि लीची में, तो वो क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहा गया दलपुंज के कार्य बताइए। तो दलपुंज बच्चों सबसे पहला तो पुष्प को रंग प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद हम देखें तो कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम भी दलपुंज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना था। तो इसमें आपको बच्चों एक डायग्राम बनाना था, उसमें आपको बीजाणु जनऊतक और परागकोश की चारों भित्तियाँ यानी कि एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर्स है और टेपिटम है, ये चारों परतें दर्शाते हुए आपको एक डायग्राम बनाना था। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको लिखना था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं होती है, और जबकि यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक के अलावा जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया उपकला ऊतक के कार्य। तो बच्चों उपकला ऊतक जो है वो शरीर को बाहर तथा अंदर से आवरण यानी कि कवरिंग देने का कार्य करता है। इसके अलावा अवशोषण है, अवशोषण का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा स्त्रवण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सब काम किसके हैं, उपकला ऊतक के हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछा गया बच्चों समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए। तो बच्चों समसूत्री कोशिका विभाजन सबसे पहला तो जो है शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, और इसके द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो गुणसूत्रों की संख्या में अपनी जनक कोशिका के समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया शतावरी की जड़ का उपयोग लिखना था। तो बच्चों शतावरी की जड़ का उपयोग आपसे पूछा है, तो इसमें है कि शतावरी की जो जड़ होती है जिसे एस्पैरागस कहते हैं, जड़ इसकी ठंडक देने वाली होती है यानी कि गर्मी को शांत करने वाली होती है। इसके अलावा प्यास जो गर्मियों में अधिक लगती है उसको भी शांत या कम करने का काम शतावरी की जड़ द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण लिखो। तो बच्चों एम्फीबिया में कौन आते हैं, उभयचर प्राणी आते हैं। तो ऐसे प्राणियों के आपको प्रमुख गुण लिखने दे जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, यानी कि आप इसमें मेंढक वगैरह के जो कहें कैरेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया त्रिक संलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें त्रिक संलयन का पाया जाना, ट्रिपल फ्यूजन जो है उनका मेन कैरेक्टर है, जिसमें क्या होता है कि ध्रुवीय केंद्रक होते हैं बच्चों दो, यानी कि उस ध्रुवीय केंद्रक दो होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, केंद्रीय कोशिका में। तो केंद्रीय कोशिका में दो केंद्रक होते हैं जो कि एगुणित होते हैं, और इनके पास दूसरा नरयुग्मक पहुंचता है एगुणित। तो ये जो तीन एगुणित संरचनाएं मिलकर जुड़ती हैं इसी को हम त्रिक संलयन के नाम से, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और जो आगे जाके किसका, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहा गया बच्चों झकड़ा व मूसला मूल में कैसे विभेद करेंगे। तो बच्चों झकड़ा मूल वो होती है जहाँ से तने के आधार भाग से एक साथ अनेक गुच्छों में क्या निकलती हैं, जड़ों का निर्माण होता है। लेकिन मूसला मूल जो है वो मूलांकुर से विकसित होने के बाद पहले प्राथमिक मूल निकलती है, उसके बाद उससे द्वितीयक मूल निकलती है, और द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल निकलती हैं। तो ये क्या है, इसमें मेन कैरेक्टर पाया जाता है। झकड़ा मूल जो है वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, और जो मूसला मूल है वो द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया मधुमक्खी का आर्थिक महत्व। तो बच्चों हम जानते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि मधुमक्खियों से हमें इनके छत्ते से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं सेक्शन C की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है
जिसमें हमसे पूछा गया है कि 31 क्वेश्चन ना ये है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। तो पेशी ऊतक बच्चों हम जानते हैं पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, कंकालीय पेशियाँ, हृदय पेशियाँ और एरेकित पेशियाँ। एरेकित पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों का आपको वर्णन करना था। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछा गया स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखो। स्वपरागण वह परागण होता है बच्चों जिसमें एक पुष्प के पराग कण जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि स्वपरागण में पौधा चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एक ही पौधे के मध्य होने वाला परागण जो है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। परपरागण क्या होता है बच्चों, एक पौधे के या एक पौधे पर जो पुष्प लगा होता है उसके परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं हम बच्चों परपरागण। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मक उद्भिद का परिवर्तन समझाइए। तो बच्चों ये थोड़ी सी लंबी कहानी है और इसको बाद में हम समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछा गया अर्धसूत्र विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट को समझाना था। प्रोफेज फर्स्ट भी एक लंबी चौड़ी प्रावस्था है जिसको 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। हम जानते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और लास्ट डाइकाइनेसिस, इन 5 का आपको वर्णन करना था। या फिर अथवा में आपसे पूछा गया निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिखिए। अंतःप्रद्रव्य जालिका को आपको बताना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझाना था और गोल्जी का आपको समझाना था। ठीक है बच्चों, टिप्पणी करनी थी संक्षिप्त में। 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया भ्रूणपोष क्या है। तो बच्चों भ्रूण को पोषण देने वाला जो ऊतक होता है वो भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों के परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो 3 प्रकार के जो है वो भ्रूणपोष पाए जाते हैं, केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हेलोवियल भ्रूणपोष। इसका आपको वर्णन करना था। या फिर आपको बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरुग में, अध्यावरण तथा बीजचूल में और परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में आपको अंतर करना था। क्वेश्चन नंबर 36 क्रूसिफेरी के विविधक लक्षण लिखकर उसका पुष्पसूत्र और पुष्प आरेख बनाना था। या फिर आपको बात करनी थी ग्रेमिनी कुल जो होता है एवं कुकुरबिटेसी जो कुल है उसका वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना था। उनके वानस्पतिक भाग कौन से हैं उनका और एक जनन भाग कौन सा है उनके आधार पर आपको इनका वर्णन करना था। तो बच्चों मेन क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बड़े क्वेश्चंस का आंसर हम इन वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लंबा चौड़ा इसका पार्ट होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।